बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मशिला माताओं, भक्तिमती बहनों, उपस्थित सम्मानित विद्वतजन तथा छोटे बच्चे एवं बच्चे, ग्राम बाराहाट बाजार की पवित्र धरती पर अवस्थित ऐसे सभी भक्तजन, श्रद्धालु, सत्संग प्रेमी जो कतिपय कारणों से स्वशरीर सत्संग स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके हैं, फिर भी जहाँ कहीं से बैठकर वे अपने मन को सत्संग से जोड़े हुए हैं, मैं ऐसे तमाम सज्जनों के श्री चरणों में भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस मंच तक पहुँचने में जिन भक्तों ने मुझे प्रणाम निवेदित किया है, मैं उनके प्रणाम को गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हुए एक बार पुनः मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। सज्जनों, जिस सत्संग में हम और आप बैठे हुए हैं, इसे संत मत का सत्संग कहते हैं। संत मत अर्थात संतों का विचार। संतों ने जिस ज्ञान को खोज कर, शरीर को तपाकर, हिमालय की तराई में, जंगलों में, कंदराओं में संसार के भौतिक सुख का परित्याग कर, सारे संसाधन को पीठ दिखाकर और संपूर्ण शरीर को साधना में गलाकर तपाकर जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, जिस विचार को प्राप्त किया है, उसी विचार को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम संतों के द्वारा प्राचीन काल से होता रहा है। इसी श्रृंखला में 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज का अवतरण भारत की धरती पर हुआ। गुरु महाराज सब तरह से संपन्न परिवार में जन्म लिए थे।
हर भौतिक संसाधन से भरा भंडार था इनका, परंतु ये भौतिक सुख में लिपटे नहीं रहे और इन्होंने संतों के विचार को आद्योपान पढ़ा। जितने सद्ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। सारे ग्रंथों को गुरु महाराज ने बारीकी से पढ़ा। उसके बाद जो बातें सदग्रंथ में लिखी गई थी वो अपने शरीर के अंदर में देखा, साधन करके, तपस्या करके। आज आप लोग कुप्पा घाट जाते हैं, कुप्पा घाट में गुफा है। गुफा की क्या आवश्यकता थी? गुरु महाराज 32 वर्ष तक उसी गुफा में अखंड साधना करके ज्ञान के पराकाष्ठा पर सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इन सारे तथ्यों को साधनात्मक दृष्टिकोण से देखा, परखा। और तब गुरु महाराज ने पदावली, सारस्वती, गीता योग प्रकाश, वेद दर्शन योग, सत्संग योग, महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इतना कष्ट आराध्य ने हम लोगों के लिए किया है। अगर आराध्य देव इतना कष्ट करके अखंड साधना नहीं करते तो 12 हाट की धरती पर संत मत सत्संग का प्रचार नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, लोग अनभिज्ञ रह जाते और सत्य से बहुत दूर हो जाते। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। हमारे गुरु महाराज ने, आराध्य देव ने उसी रामचरितमानस को पुनः एक बार पढ़ा और सारे तथ्यों को, सार गर्भित ज्ञान को गुरु महाराज ने सार सटीक में संकलन लिखा। आज ईख की खेती होती है हमारे देश में। इसी बांका की धरती पर अमरपुर क्षेत्र में ईख की खेती होती है। लोग ईख समझ रहे हैं। ईख की खेती को करने का श्रेय था कि हमको चीनी प्राप्त करना है, चीनी प्राप्त करना है, इसलिए ईख की खेती हुई। उद्देश्य था चीनी प्राप्त करना। यदि हम चीनी प्राप्त कर लेते हैं तो हम तमाम तरह की मिठाइयाँ आसानी से बना लेंगे, इसलिए चीनी का खोज था तो ईख की खेती हुई। ठीक इसी तरह आज ईश्वर जिन्होंने इस संसार को बनाया, आप लोग सभी के सभी पढ़े लिखे हैं, घर चलाती हैं, संसार चलाती हैं। आप बिगर ज्ञान का नहीं, आपके पास ज्ञान है। जरा कसौटी पर कस करके देखिए। आज हमारे देश में, अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब 33 करोड़ देवता की बात बोल रहे थे। ये 33 करोड़ देवता को सब लोग जानने के लिए तैयार है, सब लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन जरा विचार कीजिए तो 33 करोड़ देवता का मंदिर कहाँ है? 33 करोड़ देवता का मंदिर कहाँ है? आकाश में, वायुमंडल में नहीं। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर इसी धरती पर है। तो आज धरती है तो हम लोग देवी देवता की चर्चा करते हैं। धरती नहीं तो सभी के सभी बेबुनियाद हो जाएंगे। तो हम लोगों को विचार करना है कि इतनी बड़ी सृष्टि में पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आकाश किसने बनाया? आज 12 हाट पर बहुत
धनवान सब, गरीब सब, सब लोग रह रहे, दुकानदारी हो रही है, बिजनेस चल रहा है, मकान है, किस पर है? तो धरती पर है। इसको किसने बनाया? कौन सोचेंगे इसको कि धरती का निर्माण करने वाले कौन, हवा का निर्माण करने वाले कौन, पानी का निर्माण करने वाले कौन, अग्नि का निर्माण करने वाले कौन, आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे हैं, निर्माण करने वाले कौन? उत्तर तो कुछ आएगा ना, कभी भी उत्तर में नहीं आएगा कि देवी देवता ने इसका निर्माण किया है। जब भी उत्तर आएगा तो एक बार हम लोग परमात्मा के संबंध में अपने मन मस्तिष्क में बात ले आते हैं कि बगैर ईश्वर का, बगैर परमात्मा का, बगैर भगवान का, बगैर गॉड का, बगैर अल्लाह का, बगैर तितीन का इतना बड़ा निर्माण नहीं हो सकता। तो आज परमात्मा की भक्ति करने वाले कितने लोग हैं? ऐसा भी सुनने में आया है क्या कि आज हम परमात्मा का पर्व कर रहे हैं? किन्हीं भारत में तमाम क्षेत्रों में लोग आस्था रखे हुए हैं, रखना चाहिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या कभी भी सुने हैं कि ये ईश्वर की उपासना किए हैं, ये परमात्मा के लिए पर्व किए हैं, ये परमात्मा के लिए अर्घ दिए हैं, ये परमात्मा के लिए व्रत किए हैं? कहीं सुनने में नहीं आया। तब संसार के लोग बाह्य जगत में, बाह्य संसार में माया के पीछे भाग रहे हैं। तो संतों का विचार हुआ कि क्यों नहीं मैं शरीर को तपा करके हिंदुस्तानों को नहीं बल्कि वर्ल्ड संसार को मैं असली ज्ञान दूं, जिससे भूले भटके लोग सही रास्ते पर आ सकें। तो गुरु महाराज तमाम संतों ने शरीर के अंदर में तपस्या किया। क्यों तपस्या शरीर के अंदर में किया? तो एक विद्वान ने कहा है कि ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। इसका माना हुआ भाई ये जो शरीर है ना, ये परमात्मा का असली मंदिर है। क्या कहा जाए, किस बात को छिपाया जाए कि यह जो शरीर आप लोगों का जितना शरीर है यही परमात्मा का असली मंदिर है, और इसी में परमात्मा। तो इस मंदिर के लिए तो किसी ने कुछ तपस्या नहीं किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिख रहे थे ना, सबसे पहले हम संतों का वर्णन करेंगे, गुरु का वंदना करेंगे, क्योंकि संत और गुरु सर्वोपरि होते हैं, इनसे बड़े कोई नहीं हो सकते हैं। सज्जनों, जब साधारण लोग मेरी बात सुनते कहते कैसे नहीं है, संत एक आदमी है, माँ ने इनको धरती पर लाया है। एक संत देवी देवता से बड़े कैसे हो सकते हैं? एक संत भगवान से बड़े कैसे हो सकते हैं? सज्जनों, सिलेबस जरा गंभीर है, ये तथ्य बहुत मार्मिक है। आप कहते हैं सारे संतों ने कहा है कि सबसे बड़े संत हैं। देखिए हम लिखे हैं, मैंने लिखा इसको, मैंने लिखी हुई बातों को पढ़ा। सबसे बड़े संत हैं, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, हारे पलटू सबसे ऊपर, संत मुकुट सरदार है सबसे ऊपर। सजनों, सहजोबाई ने कलम तोड़ के लिख दी, माता ने, सहजोबाई बहुत परम भक्ति माता थी, शादी नहीं की, ओवटन लगा का लगा रह गया, जुड़ा बंधी की बंधी रह गई, शादी नहीं की। गुरु के एक आदेश पर वैराग्य के शिखर पर चले गए। लिखा, परमात्मा से गुरु बड़े, ये सहजोबाई करें, परमात्मा से गुरु बड़े, जाने सकल जहान, सहजो हरि के भक्ति है, गुरु के घर भगवान। जैसे हम गुरु भगवान, जिनके घर में गुरु आ गए भगवान आ गए। सजनों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए करके रामचरितमानस में संतों का वर्णन किया, और हमारे गुरु महाराज ने संकलन करके रामचरितमानस सार सटीक में
भारत के कोने कोने में इसका पाठ करवाते हैं ताकि लोगों को अमृत ज्ञान समझ में आ सके, या नहीं तो भ्रांति भटक जाएंगे। सारे लोग भटके हुए हैं। क्या कहा पाठ में, क्या आया? सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सौ प्रेम सुबानी। गोस्वामी जी गुरु महाराज ने संकलन किया है, टीका किया है। कहते हैं सुजन समाज, मैं संत समाज, सुजन मन संत, सु मन सुंदर, सुंदर जन, सुंदर जन कौन है? सज्जन कौन है संसार में? संत। मैं उनका वर्णन करता हूँ। क्यों क्यों उनका वर्णन करते हैं? जब तक लोग संत को नहीं समझेंगे भक्ति शुरू हो ही नहीं सकती, भक्ति वो कर ही नहीं सकते हैं। वही अंधविश्वास की भक्ति करेंगे, अंधविश्वास की भक्ति करेंगे। समाज में जो परिपाटी चली आ रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुजन समाज सकल गुण खानी। सज्जन संत सारे गुणों का भंडार है। सज्जनों भरोसा रखिए, भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर में जन्म लिए। भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर जन्म लिए, कौशल्या के कोख से। आज भगवान कहते हैं, सब लोग कहते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं, सब कहते हैं। तो जो भगवान की माँ, जो भगवान की ही माँ है, जो भगवान के ही पिता है, आप तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन वो माँ थी, वो पिता थे। कौशल्या माता थी, दशरथ पिता थे। इसी रामचरितमानस में आया है, क्या आया है? जब राजा दशरथ श्री राम के वियोग में तड़प करके प्राण देने लगे तो क्या मुंह से उच्चारण किया? आह राम, जान गए मेरा बेटा बन चला गया। वियोग आया, वियोग हुआ, विरह की वेदना, कष्ट हुआ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम पे हरि रघुबर बिरह, राव गए सूरधाम। ये देखिए क्या, राव गए सूरधाम। पिताजी कहाँ चले गए? सूरधाम चले गए। सूर मने देवता और धाम मने लोग। मना राजा दशरथ मर करके स्वर्ग गए। राजा दशरथ मर करके स्वर्ग गए। सज्जनों, संत मत क्या कहता है? हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी परम संत बाबा तुलसी साहब, तुलसी साहब हम लोगों के परदादा गुरु क्या लिखे हैं? नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। आपका रामचरितमानस का राय, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। राजा दशरथ कहाँ गए? स्वर्ग। अब फिर कहता स्वर्ग से नरक में आवे, तो वो स्वर्ग से हमें क्या काम, जिस स्वर्ग में हम सुख वैभव की जिंदगी बितावे और फिर हमको लौट करके नरक आना पड़े, अर्थात राजा दशरथ को फिर नरक आना पड़ा। ये कैसा स्वर्ग है? ये कैसी भक्ति है? सज्जनों, राजा दशरथ ने कभी संतों के विचार को अपने जीवन में नहीं उतारा। पिता होने से क्या होगा? वो मर करके स्वर्ग से फिर नरक में आए। तो वो भक्ति नहीं है। इसलिए सुजन समाज सकल गुण खानी, आप संतों के शरण में जाइए। संतों ने जो भक्ति की रीति बताई है उस रीति के अनुसार भक्ति शुरू कर दीजिए। कोई खर्च नहीं है। आप जितना भी व्रत त्योहार कर रहे हैं, सारे व्रत त्योहार में धन खर्च हो रहा है और शरीर स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप 3 दिन तक भूखे रहते हैं,
क्यों, किस वजह से? आपके घर में बोरा में चावल है, कोठी में चावल है, सिलेंडर में गैस है, किचन में जीरा मरी धनिया सब चीज़ है, खाने का सब संसाधन है, के बावजूद आप भूखे हैं। ऐसा तो किसी ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है। भक्ति है, भक्ति कीजिए, और भक्ति तो खा पी करके किया जाता है। आज आप लोग भूखे हैं क्या? ऐसा नियम होता ना कि अमुक व्यक्ति के यहाँ सत्संग है, सब लोग सवेरे खाली फलहार कर लीजिएगा और तब सत्संग में आइएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। खाना पीना, नमक तेल मसाला जो भी है, सिर्फ हम लोगों ने ये परित्याग किया, मांस मछली अंडा शराब ये इसका त्याग किया। आ गए हम लोग और ऊंचे दर्जे का ज्ञान सुन रहे हैं। सजनों, आगे लिखे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू।